आगे चलते हैं, देखिए हम देखेंगे डी का। डी का सबसे बेसिक प्रोनाउंसिएशन क्या है? ड। क्या है? ड। जैसे कि DAR के डार्क, DREES ड्रेस, DAY डे। तो सबसे बेसिक प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है? ड होता है। ठीक है, इसका एक और रूल देखिए, डी के बाद जी आए तो डी साइलेंट रहता है। अगर डी के बाद में जी आएगा तो डी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। और कुछ वर्ड्स में भी जर्नली साइलेंट ही रहता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें जी आ भी रहा है या कोई और भी वर्ड आ रहा है, लेकिन हमारा जो डी है वो क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। जैसे कि ये क्या है? EDGE। तो यहाँ पे जी से पहले क्या आ रहा है? डी आ रहा है, तो इसको हम ड नहीं पढ़ेंगे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, और हम इसे क्या पढ़ेंगे? एच। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स जिसमें ऑटोमेटिकली जर्नली ये क्या होता है? सामान्यतः साइलेंट ही रहता है। जैसे ये क्या होता है? हैंकरचिफ। हैंकरचिफ, कई लोग इसे हैंडकरचिफ बोलते हैं, जो कि गलत होता है। यहाँ पे डी क्या है? साइलेंट है। हैंकरचिफ। जैसे कि आप खाते हैं सैंडविच, सैंडविच, तो कई लोग इसे अभी भी क्या बोलते हैं? सैंडविच बोलते हैं। सैंडविच, वो सैंडविच नहीं होता, वो सैंडविच होता है। यहाँ पे भी जो डी है हमारा क्या होगा? साइलेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ का प्रोनाउंसिएशन देखिए। एफ का प्रोनाउंसिएशन, बेसिक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? फ होता है। क्या होता है? फ। फ होता है। ठीक है, जैसे कि फन, फूड, फैमिली। ठीक है, एक यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा कि जो पीएच होता है उसका भी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है? फ होता है। फ होता है। कैसे? फोन, फोन। तो एफ का भी फ और पीएच का भी फ होता है। आगे चलिए, अब हम देखते हैं जी का। इसमें भी एक रूल है, अगर IEY से पहले जी आए तो जी का प्रोनाउंसिएशन जय होगा, और अगर IEY के अलावा कोई भी लेटर आए तो जी का प्रोनाउंसिएशन ग होगा। अगर IEY से पहले जी आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? जय कहलाएगा। और IEY के अलावा कोई भी वर्ड आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? गे हो जाएगा। ये किसकी तरह है? ये सी के प्रोनाउंसिएशन की तरह ही है। उसमें भी ये 3 लेटर्स थे, इसमें भी ये 3 लेटर्स हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? जनरल। क्या है? जनरल। तो यहाँ पे जो हमारा जी है वो किससे पहले आया है? ई से पहले आया है, तो यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो गया? जय हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जायंट, इसी तरीके से ग्लोब, ग्लोब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ? जी से पहले क्या आ रहा है? जी के बाद क्या आ रहा है? एल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे ग हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा था? ई आ रहा था, आई आ रहा था। अगर वाई होता तो उस जगह तो क्या होता है? ज होता है। और अगर इसके अलावा कोई भी लेटर आए तो फिर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, जैसे कि ग्लोब। इसी तरीके से यहाँ पे गुड, यहाँ पे क्या है? ओ है, उससे पहले जी है, तो ये क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, गुड। ठीक है, एक और रूल देखिए, जी के बाद एन आए तो जी साइलेंट होगा। जी के बाद अगर एन आ रहा है तो जी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि साइन, असाइन, तो यहाँ पे एन से पहले क्या आ रहा है? जी आ रहा है। यहाँ पे भी एन से पहले क्या आ रहा है? जी आ रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो जी हमारा साइलेंट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एच का प्रोनाउंसिएशन, पर उससे पहले आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको बहुत नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। एच का बेसिक प्रोनाउंसिएशन क्या है? वो है ह। ह, देखिए जैसे कि HONEY, हनी, हनी। जैसे कि HUSBAND, हस्बैंड, हस्बैंड। ठीक है, यहाँ पे होटल, होटल। अब इसे होटल नहीं बोलते हैं ना, बहुत से लोग क्या बोलते हैं? इसे होटल बोलते हैं, जो कि गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? होटल, होटल। ठीक है, जैसे कि हिल। तो बेसिक प्रोनाउंसिएशन एच का क्या है होता है। रूल देखिए, कई जगह एच साइलेंट होता है, कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे ऑटोमेटिकली जो हमारा एच है वो साइलेंट है। जैसे कि HOUR, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आर, आर बोलते हैं। ठीक है,
कई लोग इसे आवर बोलते हैं, ठीक है, कई लोग इसे आर बोलते हैं और कई लोग इसे आवर बोलते हैं, ठीक है। कई लोग इसे क्या बोलते हैं, आर भी बोलते हैं, आर भी बोलते हैं, जो कि क्या है, गलत है। इसे आर नहीं बोलते हैं। आर किसे बोलते हैं, ओ यू आर को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। लेकिन अगर उससे पहले एच है तो हम इसे क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं, आवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, साउंड किसकी आ रही है, सिर्फ ओ यू आर की आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पे एच ओ एन ओ यू आर है, लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं। हॉनर तो नहीं बोलते, हॉनर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं। तो कहाँ से साउंड स्टार्ट हो रही है, ओ से साउंड स्टार्ट हो रही है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे एच की साउंड है ही नहीं, वो साइलेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं जे की साउंड। जे की साउंड क्या है, ज, ज, ठीक है। जैसे कि जे यू जी, जग, जज, जोकर, क्या है, जोकर। तो बेसिक साउंड क्या है, जे की, ज है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा अगला लेटर है के की बेसिक साउंड है क, क्या है, क। जैसे कि सी की होती है वैसे ही क्या है, के की है। ध्यान रखिएगा, जो सी होता है ना उसकी बेसिक साउंड स होती है और जो के होता है उसकी बेसिक साउंड क होती है, ठीक है। जैसे कि किक, कीप, किक, कीप, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी साउंड दे रहा है, क की साउंड दे रहा है। एक रूल देखिए, अगर किसी वर्ड में के बाद एन आए तो के साइलेंट रहेगा। अगर के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो के अपने आप साइलेंट हो जाएगा, चुप हो जाएगा। कैसे, वर्ड्स देखिए, इसे के एन ओ सी के, ये क्या हुआ, नॉक, यानी कि खटखटाना, नॉक। तो इसे नॉक नहीं बोलते हैं, यहाँ पे जो के है वो साइलेंट है, ये क्या कहलाएगा, नॉक कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, के एन आई एफ ई, ये क्या है, चाकू। इसे नाइफ नहीं बोलते हैं, इसे नाइफ बोलते हैं। तो के यहाँ पे भी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। इसी तरीके से के एन डबल ई, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, नी कहलाएगा, किनी नहीं कहलाएगा, है ना। यहाँ पे के क्या है, साइलेंट है, ये क्या कहलाएगा, नी, नी यानी घुटना। आगे चलते हैं, अगला लेटर है हमारे पास एल। एल की बेसिक साउंड क्या है, ल, ल, ठीक है। जैसे कि लव, लायन, लैंग्वेज, लाइन, ठीक है। अब बहुत से लोग इसे क्या बोलते हैं, लॉयन बोलते हैं। वो लॉयन नहीं होता, वो लायन होता है। क्या होता है, लायन होता है, ठीक है। एक और रूल देखिए, जनरली ए ओ यू के बाद एल साइलेंट रहता है। ए ओ यू के बाद क्या है, जो हमारा एल है वो चुप हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल, सी ए एल एफ, इसे क्या पढ़ेंगे, काफ पढ़ेंगे, काल्फ नहीं पढ़ेंगे, काफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो एल है वो क्या हो गया, साइलेंट हो गया। जैसे कि एस एच ओ यू एल डी, इसे शुल्ड पढ़ते हैं क्या, नहीं, इसे क्या पढ़ते हैं, शुड पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एल से पहले क्या आ रहा है, यू आ रहा है। जैसे कि ये क्या कहलाएगा, डब्ल्यू ए एल के, वॉक, वॉल्क नहीं कहलाएगा, वॉक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एल से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जैसे कि फॉक, फॉक। आगे चलते हैं, अगला लेटर है एम। एम की बेसिक साउंड क्या है, म, म, ठीक है। जैसे कि मेल, मनी, मैन, मशीन। तो यहां सब एम की साउंड क्या है, म है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए एन। एन की जो बेसिक साउंड होती है वो कौन सी होती है, न होती है। कौन सी होती है, न होती है। जैसे कि नेचर, नवंबर। यहाँ पे ध्यान रखना, इसे नवंबर नहीं बोलते, इसे नवंबर बोलते हैं, ठीक है। नवंबर भी गलत नहीं है, लेकिन एडवांस इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, नवंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें इंडियन इंग्लिश के हिसाब से तो इसे नवंबर भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो इसे नवंबर बोलें, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे कि नेशन, नून। तो यहाँ सब पे एन किसकी साउंड दे रहा है, न की साउंड दे रहा है, ठीक है। एक और रूल देखिए, अगर एन से पहले एम आए तो एन साइलेंट रहेगा। अगर एन से पहले क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो एन क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि कॉलम, ऑटम। तो यहाँ पे एम के बाद क्या है, एन है, एम के बाद क्या है, एन है, लेकिन यहाँ पे एन को हम नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कॉलम, ऑटम। आगे चलते हैं, देखिए पी की साउंड।
पी की बेसिक साउंड क्या है? प है। क्या है? प। जैसे कि पार्लर, प्राइस, पीपल, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पे पी किसकी साउंड दे रहा है? प की साउंड दे रहा है। एक और रूल देखिए, अगर एन एस टी से पहले पी आए तो साइलेंट रहेगा। अगर एन एस टी से पहले आ रहा है पी तो फिर साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि आर ई सी ई आई पी टी, इसे बहुत से लोग क्या बोलते हैं? रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट बोलते हैं, वो रिसिप्ट नहीं होता, वो रिसीट होता है, क्योंकि यहाँ पे पी क्या है? साइलेंट है। इस वर्ड को याद कर लो, बहुत से लोग गलती करते हैं, इसे रिसिप्ट नहीं बोलते, रिसीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजी, यहाँ पे साइको, तो इसी इन सभी जगह क्या है? जो हमारा पी है वो साइलेंट है। आगे चलते हैं, देखिए क्यू की साउंड दो है। पहली है ख, ख, और एक है बहुत जल्दी से ख, खुआ, खुआ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्वाइट, क्वोटेशन, क्वेश्चन, यहाँ सब पे किसकी साउंड आ रही है? क और ख्वे की साउंड आ रही है, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो क्यू है ना, जो क्यू है उसके बाद हमेशा यू आता है। उसके बाद हमेशा क्या आता है? यू आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा लेटर है आर। आर की बेसिक साउंड है र, र। जैसे कि रन, रेलवे, रेन, रोल, रन, रेलवे, रेन, रोल। यहाँ सभी पे आर किसकी साउंड दी? र की साउंड दी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा एस। एस की दो साउंड होती है, एक होता है स और एक होता है श। एक होता है स, एक होता है श। देखिए जैसे कि एस यू एन, तो ये क्या बोला जाएगा? सन बोला जाएगा। जैसे कि एस डब्ल्यू एन, सून, एस एम आई एल ई, स्माइल, और अगर हम श साउंड देखें तो शुगर, श्योर, श्योर। देखिए जो एस यू आर ही है ना, इसे दो तरीके से बोल सकते हैं। कई लोग इसे श्योर बोलते हैं, कई लोग इसे श्योर बोलते हैं, ठीक है। श्योर, यो की साउंड आ रही है, य की, और श्योर, श्योर, ठीक है। एक रूल देखिए, अगर एस के बाद एल आए तो एस साइलेंट रहता है। अगर एस के बाद क्या आ रहा है? एल आ रहा है, तो फिर एस क्या हो जाएगा आपका? साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि आई एस एल ए एन डी, ये क्या है? आइलैंड, आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस है हमारा वो साइलेंट हो गया। यहाँ पे आयल, आयल, यहाँ पे भी इसे क्या बोलते हैं? आयल बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, टी। टी की बेसिक साउंड है ट, ट। जैसे कि टमाटो, टिकट, ट्रेन। तो इन सभी वर्ड्स में टी किसकी साउंड दे रहा है? ट की साउंड दे रहा है। एक रूल देखिए, अगर एल से पहले टी आए तो टी साइलेंट रहेगा। अगर एल से पहले क्या आ रहा है? टी आ रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि कासल, अब इसे कास्टल नहीं बोलते हैं, ये भी बहुत से लोग गलत बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा टी है वो साइलेंट है, चुप बैठा है, ठीक है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे कास्टल नहीं होता, कासल होता है। यहाँ पे ब्रिस्टल नहीं होता, ब्रिसल होता है, ठीक है। एक और रूल देखिए, अगर टी से पहले ऐसा है तो टी साइलेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि एफ ए एस टी ई एन, तो इससे क्या बोलते हैं? फासन बोलते हैं, फास्टन नहीं बोलते। बहुत से लोग इसे फास्टन बोलते हैं। तो यहाँ पे टी जो है वो साइलेंट है, क्योंकि उससे पहले क्या आ रहा है? एस आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? फासन बोलेंगे। जैसे कि लिसन बोलेंगे, लिस्टन तो नहीं बोलते ना, लिसन। जैसे कि मॉइस्चर, क्या बोलेंगे इसे? मॉइस्चर, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए कि जो टी यू आर ही होता है वो किसका साउंड देता है? चर का साउंड देता है। किसका साउंड देता है? चर का साउंड देता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, तो मैंने इसे क्या पढ़ा? मॉइस्चर। तो यहाँ पे टी यू आर ई ने किसका साउंड दिया? चर का साउंड दिया। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कल्चर, फ्रैक्चर, नेचर, पोस्चर, फ्यूचर। तो इन सभी में टी यू आर ई किसका साउंड दे रहा है? चर का साउंड दे रहा है, ठीक है। एक और टिप देखिए, टी सी एच किसका साउंड देता है? च का साउंड देता है। किसका साउंड देता है? च का साउंड देता है। जैसे कि मैच,
मैच, ठीक है, मैच, यहाँ पे कैच, यहाँ पे पैच, पिच। तो आपने देखा कितना इजी है कि अगर आप साथ में ही साउंड समझ लें तो वर्ड्स को बोलना और उन्हें पढ़ना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये सब साथ में आ रहे हैं तो इन्हें क्या बोलना है। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास है वी, जिसका बेसिक साउंड है व। क्या है? व। जैसे कि वाइन, विलेज, वेकेशन, वेजिटेबल, व्हीकल, ठीक है, व्हीकल, ठीक है। इसे वेजिटेबल नहीं बोलते, वेजिटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेबल बोलते हैं। बहुत से लोग क्या बोलते हैं? इसे वेजिटेबल बोलते हैं, जो कि गलत है, इसे वेजिटेबल बोलेंगे। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास डब्लू, जिसकी बेसिक साउंड है व। जैसे कि वॉच, वर्ल्ड, विन, वेदर, इन सभी में किसकी साउंड दे रहा है डब्लू? व की साउंड दे रहा है। एक और रूल देखिए, अगर डब्लू के बाद आर आए तो डब्लू साइलेंट रहेगा। अगर डब्लू के बाद क्या आ रहा है? आर आ रहा है, तो डब्लू क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल, रैप, रैक। तो यहाँ पे हम कहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं? आर से पढ़ना शुरू करें। किसकी साउंड आ रही है हमारे पास? आर की साउंड आ रही है, ठीक है। आर की बेसिक साउंड क्या है? र है। रूल देखिए, कुछ वर्ड्स में डब्लू साइलेंट रहता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सामान्यतः ही डब्लू क्या है? साइलेंट है। जैसे कि होल, होल। तो यहाँ पे हम किससे पढ़ रहे हैं? इसको एच से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। साउंड किस कहाँ से दे रहा है? ये एच से दे रहा है। डब्लू का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। जैसे कि आंसर, टू, टू, ठीक है। तो यहाँ पे भी डब्लू की साउंड क्या है? साइलेंट है, कोई साउंड ही नहीं है। आगे चलते हैं, अब हमारे पास है एक्स। एक्स की दो साउंड है, एक है और एक है ज, ठीक है। पहले देखते हैं वाली साउंड, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, ठीक है। इसी तरीके से एक्साइट, एक्स, और ज वाली साउंड देखे तो एग्जाम, एग्जिट, इन सब में किसकी साउंड आ रही है? ज की साउंड आ रही है, ठीक है। तो इसकी बहुत ही शॉर्ट और क्विक साउंड है, ठीक है। जैसे कि एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। अगर आप स्लो में बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, अब देखिए Z जो है हमारा, वो किसकी साउंड देता है? Z की साउंड देता है। किसकी साउंड देता है? Z की साउंड देता है। जैसे कि जीरो, जिप, जू। तो इन सभी जगह जो Z है वो किसकी साउंड दे रहा है? Z की साउंड दे रहा है। आपने सुना भी होगा A to Z, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे लेटर्स थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मैंने आपको जब T बढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि जैसे कि TUR ही है, तो ये कंबाइंड में किसकी साउंड दे रहा है? चर की साउंड दे रहा है। जैसे कि हमारे पास था TCH, ये किसकी साउंड दे रहा था? च की साउंड दे रहा था। तो ये जो साथ में साउंड देते हैं ना, इन्हें बोलते हैं कंबाइंड लेटर्स। कंबाइंड यानी साथ में, लेटर्स तो ये है ही, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? कंबाइंड लेटर बोलते हैं। तो ये क्या है? साथ में साउंड दे रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे? कंबाइंड लेटर साउंड। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। हम यहाँ पर कुछ कंबाइंड साउंड्स भी सीखेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जब आपको F पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि PH का प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, उसका भी उच्चारण हम क्या करते हैं? फ करते हैं। तो जैसे कि फोन। फिर आता है OI, OI को हम बोलते हैं आई, आई। जैसे कि COIN क्या बन जाता है? कॉइन। फिर आते हैं OY, OY यानी ओ किस में आता है? जॉय, JOY में क्या आता है? ओ की साउंड आती है, जैसे कि जॉय, ठीक है। फिर आता है OU, आउ, जिसकी साउंड किस में आती है? जैसे कि एग्जाम्पल, शाउट, शाउट। तो आ रही है ना आउ की साउंड, शाउट। आगे चलते हैं, देखिए OW, आउ, आउ की साउंड किस में आती है? बहुत कॉमन वर्ड, हाउ, हाउ, हाउ यानी कैसे। आगे देखिए BL, BL किसकी साउंड देता है? ब्ल, ब्ल। जैसे कि ब्लीड, जैसे कि ब्लू, ब्लू, ब्लीड, किसकी साउंड दे रहा है? ब्ल। बहुत ही शॉर्ट साउंड होती है, आधे आधे वर्ड्स हैं दोनों, जैसे कि ब्ल। फिर देखिए PL, PL किसकी साउंड देता है? प्ल, प्ल। आधा पे आधा ले, जैसे कि प्लस, प्ले। फिर आता है GL, किसकी साउंड देगा? ग्ल, ग्ल, जैसे कि ग्लो, ग्लू। आगे देखिए CL,
Cl किसकी साउंड देगा? क्ल, क्ल, जैसे कि CLAP, क्लैप, क्लैप, या फिर क्लाउड, क्लाउड। FL किसकी साउंड देगा? फ्ल, फ्ल, कैसे? फ्लावर, फ्लर्ट, फ्लावर, फ्लर्ट। फिर CH किसकी साउंड देता है? च की साउंड देता है, कैसे? जैसे CHAIN क्या बन जाएगा? चेन, चेन। तो यहाँ पे CH ने किसकी साउंड दी? च की साउंड दी। ऐसे ही चिन, चिन। फिर देखिए SH किसकी साउंड देता है? श की साउंड देता है, जैसे कि शीप, डिश, शेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? किसकी साउंड दे रहा है? ये श की साउंड दे रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे डिश है, तो यहाँ पे SH किसकी साउंड दे रहा है? श की साउंड दे रहा है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो भी किसकी साउंड दे रहा है? श की साउंड दे रहा है। आगे देखिए, फिर आता है TH, थ, थ, थ की साउंड देता है, जैसे कि थंडर, थॉर्न, पाथ, अर्थ। तो अगर स्टार्टिंग में आए चाहे एंड में आए, ये साउंड किसकी दे रहा है? थ की साउंड दे रहा है। जैसे कि देखिए थंडर में स्टार्टिंग में आ रहा है और अर्थ में किस में आ रहा है? एंड में आ रहा है, ठीक है। फिर आगे देखिए सी के किसकी साउंड देता है? क की साउंड देता है, कैसे? क्लॉक, थिक, स्टिक, ये सब किसकी साउंड दे रहे हैं? क की साउंड दे रहे हैं। फिर देखिए GH भी किसकी साउंड देता है? PH की तरह फ की साउंड देता है, जैसे कि TOUGH क्या बनेगा? टफ, क्या बनेगा? टफ। ROUGH क्या बनेगा? रफ, रफ। तो ये किसकी साउंड दे रहे हैं? फ की साउंड दे रहे हैं। फिर आगे देखिए WH किसकी साउंड देता है? वाक की साउंड देता है, जैसे कि व्हाट, वाइट। तो यहाँ पे किसकी साउंड है? वाक की साउंड है। आगे देखिए SQU, ये थोड़ी सी टिपिकल साउंड है। ये किसकी साउंड देता है? स्क्वायर, स्क्वायर की साउंड देता है। इसे लिख नहीं सकते, इसे सिर्फ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं साउंड को, क्योंकि जब आप इसे बोलेंगे तो आपको सुनाई देगी, लेकिन आप इसे लिख नहीं सकते क्योंकि आप कितने आधे आधे वर्ड्स लिखेंगे, है ना। तो इसीलिए इसे ब्लैंक छोड़ा है, लेकिन ये साउंड देता है। किसकी साउंड देता है? स्क्वायर की साउंड देता है, जैसे कि स्क्वायर, स्क्वाइट। तो ये किसकी साउंड दे रहा है? स्क्वायर की साउंड दे रहा है। जैसे कि TCH हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये किसकी साउंड देता है? च की साउंड देता है। किस किस वर्ड्स में? एग्जाम्पल देखिए, स्विच। तो यहाँ पे TCH क्या साउंड दे रहा है? च की साउंड दे रहा है, जैसे कि इच, इच यानी खुजली। तो इच, यहाँ पे किसकी साउंड दे रहा है? च की साउंड दे रहा है। यहाँ पे कैच, कैच। तो यहाँ पे भी ये जो है ये किसकी साउंड दे रहा है? च की साउंड दे रहा है। आगे देखिए TION, ये किसकी साउंड देगा? शन की साउंड देगा, जैसे कि नेशन, नेशन। अब एक थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, जैसे कि QUESTION, ये क्या बनता है हमारा? क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। तो अगर इसके अंदर S है और आप साथ में S प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं, तो आप इसे क्या बोलेंगे? चन बोलेंगे। लेकिन अगर आप TION पढ़ेंगे सिर्फ, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये शन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, STION ये क्या बन जाता है? चन बन जाता है। ये क्या बनता है? चन बनता है। और उसी जगह TION क्या बनेगा? शन बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, सजेशन, सजेशन। तो जो क्वेश्चन वर्ड है ना, ये दोनों में ही आ सकता है, क्योंकि अगर आप इसको यहां से एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो TION ये क्या बनेगा? शन बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे इससे पहले हम S लगा दें तो फिर ये क्या हो जाएगा? चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चन हो जाएगा। अब हमने साउंड सीख ली, बहुत मजेदार साउंड थी। आई होप आपको समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। लेकिन इसे और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक क्विक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि हमने जो कुछ भी साउंड सभी सीखी है, वर्ड्स का उच्चारण सीखा है, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी रीड आउट करूंगी। देखिए, A quaint village nestled by a lake, tales of an ancient sage who could walk on water were passed down through generations. Maya, a curious young girl, heard these tales and yearned to learn the secret. She approached the eldest villager, hoping for insight. He smiled and handed her a pair of old shoes, saying, "The possessed
the magic. With hope and excitement, Maya tried them on and stepped onto the lake, only to find herself sinking. Disheartened, she returned. The elder laughed gently. The secret isn't in the shoe, but in knowing where the stepping stones are beneath the water. यहाँ पे आपने देखा कि अगर हमें वर्ड्स के सही उच्चारण आते हैं तो हम किसी भी वर्ड को सही तरीके से पढ़ सकते हैं. अब आप सोचेंगे कि मैम ने ये बताया नहीं कि स्टोरी किसके बारे में और जल्दी से पढ़ दी, तो मैं आपको इसका क्विक हिंदी ट्रांसलेशन दे देती हूँ. देखिए, ये कहानी एक अनोखे से गांव के बारे में जो एक लेक से, नदी से घिरा हुआ था. उसके अंदर ऐसी कहानियां थी कि जो एक सेज था, सेज यानी ऋषि, एक ऋषि थे पुराने प्राचीन, वो क्या कर सकते थे, वो पानी पर चल सकते थे. ये कहानियां पीढ़ियों दर पीढ़ियां चलती रहती थी. तो माया, एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की, ने क्या सोचा, उसने ये कहानियां सुनी और उसने सोचा कि उससे भी ये जो कहानियां हैं, ये सुनकर ऐसा लगा कि उससे भी ये जो राज है कि आखिर पानी पे कोई कैसे चल सकता है, ये सीखना है. तो वो किसके पास गई, वो एक बहुत ही बड़े बूढ़े अपने अंकल या किसी गांव के जो आदमी थे उनके पास गई. और उसने सोचा कि अगर वो उनके पास जाएगी तो ये आशा लेकर गई कि वो उसे कुछ ज्ञान देंगे, बताएंगे कि आखिर आप पानी पर कैसे चल सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया, वो हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने उससे क्या दे दिया, एक जोड़ी जूते दे दिए और कहा कि इसी के अंदर जादू है. मैजिक यानी जादू है, यानी कि इन जूतों के अंदर जादू है जिससे तुम पानी पर चल सकती हो. तो वो बहुत खुश हो गई, बहुत सारी आशा लेकर वो कहाँ गई, वहां पर गई, लेक के पास, नदी के पास. और उसने क्या किया, नदी पर पांव रख दिया. लेकिन उसने क्या पाया कि वो क्या हो रही है, वो सिंक हो रही है, यानी कि डूबती जा रही है. और बहुत ही बुरे उदास मन के साथ, क्योंकि वो डूब रही थी, वो तो सोच कर गई थी कि वो तैरेगी, वो उस पर चल पाएगी, लेकिन वो तो डूबने लगी. तो बहुत ही निराश होकर वो वापस आ गई. फिर वो उनके पास वापस गई जिन विलेजर से वो क्या लेकर आई थी, शू लेकर आई थी. तो वो बहुत ही प्यार से जेंटली मुस्कुराए और उन्होंने उससे कहा कि वो जो राज है वो जूतों में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, ये जानने पर है कि कहाँ तुम्हें पैर रखने हैं. वो जो पत्थर है जिस पर तुम चल सकती हो, वो पानी के अंदर कहाँ पर है. इसका मतलब कि सबसे बड़ी बात किसके अंदर होती है, आपकी नॉलेज के अंदर होती है, बाकी किसी और चीज के अंदर नहीं होती है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. मुझे ये पढ़ाकर आपको बहुत ही मजा आया. आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और ये जो भी हमने सीखा है वो आपको कैसा लगा. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू.